महफिल को बात मैं कहती हूँ, मेरी बातों को दिल की गहराइयों से समाप्त अता फरमाए। हजरत उम्मे सलीम रजी अल्लाह ताला अन्हा बेगारी शरीफ वगैरह में इनका एक बहुत ही नसीहत आमूजा और इब्र खैर वाक़िया लिखा हुआ है, और वह ये है कि हजरत उम्मे सलीम रजी अल्लाह ताला अन्हा का एक बच्चा बीमार रहता था। जब हजरत अबू तालिया रजी अल्लाह ताला अन्हा सुबह को अपने काम धंधे के लिए मकान से बाहर जा रहे थे कि तभी बच्चे का सांस बहुत जोर जोर से चल रहा था। अभी हजरत अबू तालिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मकान में नहीं आए थे कि बच्चे का इंतकाल हो गया। हजरत बीबी उम्मे सलीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सोचा कि दिन भर के थके मंद मेरे शौहर जब मकान में आएंगे और उन्हें बच्चे का इंतकाल का खबर सुनने को मिलेगा तो वह रंज व गिल्ट में डूब जाएंगे, ना खाना खाएंगे और ना ही आराम कर सकेंगे। इसलिए उन्होंने बच्चे के लाश को एक अलग मकान में लिटा दिया और कपड़े से उड़ा दिया और खुद रोजाना की तरह बना श्रृंगार करके और खाना बना के खुद खूब अच्छी तरह से बना श्रृंगार करके शौहर का इंतजार करने लगी। जब हजरत अबू तालिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रात को मकान में आए तो उन्होंने पूछा कि बच्चे का क्या हाल है, तो हजरत बीबी उम्मे सलीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कह दिया कि अब इसके सांस का खिंचाव खत्म हो चुका है। हजरत अबू तालिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बिल्कुल ही मुतमईन हो गए और उन्होंने समझा कि बच्चे का सांस का खिंचाव अभी खत्म हो गया है। फिर फौरन ही खाना सामने आ गया। उन्होंने सिक्म सैर होकर खाना खाया और बीबी के बना श्रृंगार को देखकर शहबत भी की। जब सब कामों से फारिग हो गए, बिल्कुल ही मुतमईन हो गए, तो हजरत उम्मे सलीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, ऐ मेरे प्यारे शौहर, मुझे एक मामला बतलाइए कि अगर हमारे पास किसी की अमानत हो और वह अपनी अमानत हमसे ले ले तो क्या हमें गुस्सा होने या फिर नाराज होने का कोई हक है? तो हजरत अबू तालिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, हरगिज़ नहीं, अमानत वाले को उसकी अमानत खुशी खुशी दे देनी चाहिए। शौहर का ये जवाब सुनकर हजरत बीबी उम्मे सलीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, ऐ मेरे सरताज, आज हमारे घर में यही मामला पेश आया है कि हमारा बच्चा जो खुदा ताला का एक अमानत था, खुदा ताला ने आज वह अमानत हमसे ले ली और हमारा बच्चा मर गया। ये सुनकर हजरत अबू तालिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा चौंक कर उठ बैठे और उन्होंने हैरान होकर पूछा कि क्या मेरा बच्चा मर गया? बीबी ने कहा, जी हाँ। हजरत अबू तालिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हजरत अबू तालिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि तुमने तो कहा था कि अभी इसके सांस का खिंचाव खत्म हो गया है। बीबी ने कहा, जी हाँ, मरने वाला कहाँ सांस लेता है। हजरत अबू तालिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बेहद अफसोस हुआ कि हाय, मेरी बच्चे की लाश मकान में पड़ी रही और मैंने पेट भरकर खाना खाया और शहवत भी की। बीबी ने अपना ख्याल जाहिर कर दिया कि आप दिन भर के थके मंद जब मकान में आते और मैं आपको बच्चे का इंतकाल का खबर सुना देती तो आप रंज व गिल्म में डूब जाते, ना खाना खाते और ना ही आराम कर सकते। इसलिए मैंने इस खबर को आपसे छुपाया। हजरत अबू तालिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सुबह को मस्जिद नबवी में नमाज फज्र के लिए गए और रात का पूरा माजरा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज कर दिया। आपने हजरत अबू तालिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए ये दुआ फरमाई कि तुम्हारी इस रात की इस सहबत में अल्लाह ताला खैर व बरकत अता फरमाए। इस दुआए नबवी का ये असर हुआ कि उसी रात हजरत बीबी उम्मे सलीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हिम्मत ठहर गया और एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम अब्दुल्लाह रखा गया।
हर ईमाओं से बढ़ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद।